तेलंगाना के शामिरपेट इलाके में आउटर रिंग रोड पर मंगल की रात पीडीएस के तहत फ्राहम की जाने वाली तकरीबन 35 टन बारीक चावल की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने बड़ी कार्रवाई की। मेडचर मलकाजगिरी डिवीजन के अफसरान ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर एक लॉरी को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर पता चला कि पीडीएस के तहत तकसीम किए जाने वाले चावल को गैर कानूनी तौर पर शमशाबाद से मध्य प्रदेश मुंतकिल किया जा रहा था। जब्त किए गए चावल की मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। हुकाम ने लॉरी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और चावल से भरी गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया। इस मामले की इत्तला महकमे सिविल सप्लाईज को दे दी गई है और मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद में जेवरात के एक बड़े धोखाधड़ी के मामले में कम से कम 2 अफराद के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हथियाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मामला सन 2016 से मुताल्लिक है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अप्रैल को शहर के ताजिर राजेश अग्रवाल ने सेंट्रल क्राइम स्टेशन से रुजू करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि मुसाइदपुरा के ताजिर जाकिर उस्मान और बशीर बाग के ज्वेलर सुकेश गुप्ता ने उन्हें निजाम दौर के जेवरात में हिस्सा देने का झांसा देकर बड़ी रकम हासिल की। शिकायत के मुताबिक अग्रवाल, जो प्रॉपर्टी और सूदी समेत कई कारोबार से वाबस्ता हैं, ने इल्जाम लगाया है कि साल 2016 में उस्मान और सुकेश गुप्ता ने उनके साथ एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे। मुल्जिमान ने कानूनी अखराजात पूरे करने और मुबैना तौर पर 5 जेवरात के बॉक्सेस में महफूज खजाने को कमिश्नर सर्वे, सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स की तहवील से हासिल करने के लिए माली मदद तलब की थी। मुल्जिमान का दावा था कि ये जेवरात साबिक जागीरदार नवाब जहीर यार जंग की मिल्कियत है। शिकायत के मुताबिक ताजिर ने 10 जून साल 2016 से 28 फरवरी साल 2018 के दरमियान सुकेश गुप्ता की मुख्तलिफ कंपनियों के बैंक खातों में मजमूई तौर पर 50 करोड़ 8 लाख रुपए मुंतकिल किए। ताहम जब तेलंगाना हुकूमत ने साल 2017 और 18 में जेवरात के बॉक्सेस जारी करने के अहकाम दिए तो मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर धोखाधड़ी के जरिए उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और फरोख्त करने की कोशिश भी की। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने जाकिर उस्मान और सुकेश गुप्ता के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया दर्ज। हैदराबाद के बेगमपेट के इलाके डार्क बंगला चौराहे पर चारशंबे की अवलिन सातों में एक चलती हुई BMW कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाइस राहगीरों में खौफ व हरास फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लग्जरी गाड़ी सड़क पर चल रही थी कि अचानक इंजन के हिस्से से शोले निकलने लगे, जो देखते ही देखते गाड़ी के एक बड़े हिस्से को अपने लपेट में ले लिया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला फौरी मौके पर पहुंच गया और तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इससे पहले कि करीबी गाड़ियों या इमलाक तक फैलती, आग बुझाए जाने तक तकरीबन 75% गाड़ी जल चुकी थी। फायर स्टेशन के एक अहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली और गाड़ी में सवार अफराद आग शिद्दत इख्तियार करने से पहले ही महफूज तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बिहार बीजेपी के सीनियर लीडर सम्राट चौधरी ने रियासत के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ ले लिया। गवर्नर सैयद अता हसनैन ने राजभवन में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। तकरीब में बीजेपी और इत्तेहादी जमातों के अहम कायदीन शरीक थे। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी से वजीर आला बनने वाले पहले लीडर बन गए हैं। इससे कबल नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने नायब वजीर आला सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस मौके पर साबिक वजीर आला नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मुबारकबाद देते हुए नई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में अपने बड़े भाई के हाथों छोटे भाई के कत्ल का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या आदमपुरा इलाके में वाक़े मुस्लिम मैटरनिटी अस्पताल के पीछे पेश आया। फौरी हासिल मालूमात के मुताबिक हाशिम हुसैन नामी शख्स ने अपने छोटे भाई शफ्तान हुसैन पर चारशंबे की सुबह चाकुओं से हमला करके उसे कत्ल कर दिया। मुकामी लोगों की इत्तला पर चादरघाट पुलिस फौरी तौर पर वाक़े की जगह पहुंच गई। चादरघाट पुलिस इंस्पेक्टर ने मौके का मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठा किए। मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है। नाश को बगैर पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल की असल वजूहात का पता नहीं चल सका। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है।
महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर परतवाड़ा जुड़वा शहरों में फहश वीडियोस और खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल का एक बड़ा और सनसनीखेज स्कैंडल बेनकाब हुआ, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने इस मामले में मरकजी मुलजिम अयाज को गिरफ्तार कर लिया, जो महज 19 साल का बताया जा रहा है, जो 11वीं का तालिब इल्म है, जबकि अदालत ने उसे 21 अप्रैल तक पुलिस तहवील में भेज दिया। तहकीकात के मुताबिक सोशल मीडिया पर नौजवान लड़कियों की काबिल एतराज़ वीडियोस वायरल होने के बाद इस घिनौने रैकेट का पर्दाफाश हुआ। मुलजिम पर इल्जाम है कि वो लड़कियों को दोस्ती और मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी वीडियोस बनाता और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करके जिनसी इस्तेहसाल करता था। दराए के मुताबिक अब तक 150 से 180 खवातीन के इस्तेहसाल का शुबा किया जा रहा है, जबकि 10 से 15 मुतासिरीन की वीडियोस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर वायरल हो चुकी है। पुलिस सुपरिटेंडेंट विशाल आनंद के मुताबिक पुलिस ने सोमोटो केस दर्ज कर लिया और तेजी से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया है कि मुतासिरीन की मदद के लिए सादा लिबास में खवातीन पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और तमाम मुतासरा लड़कियों की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। लोकसभा और असेंबली हलकों की नई हदबंदी के अमल से तेलंगाना की सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्के है। नई हदबंदी के तहत लोकसभा और असेंबली नशिस्तों में नुमाया इजाफा होगा, जबकि खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रियासत की मौजूदा 17 लोकसभा नशिस्तें बढ़कर 26 हो जाएंगी, जबकि असेंबली की 119 नशिस्तें 182 तक पहुँचने का इम्कान है। उनमें तकरीबन 60 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस होंगी। इसी तरह दर्जे फहरिस्त ज़ात यानी कि SC के लिए 28 और दर्जे फहरिस्त कबाइल यानी कि ST के लिए 16 नशिस्तें रिजर्व की जाएंगी। ये नई हदबंदियां साल 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर की जाएंगी, जिसके मुताबिक रियासत की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है। हर असेंबली हल्का औसतन तकरीबन 1,92,000 आबादी पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 10% कमी या बेशी की गुंजाइश रखी जाएगी। इतलात के मुताबिक इस अमल का आगाज आदिलाबाद से होने का इम्कान है और इसके नतीजे में रियासत के सियासी नक्शे में नुमाया तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जगतियाल असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। ये इजलास जगतियाल के साबिक़ रुकन असेंबली T जीवन रेड्डी के BRS में शामिल होने के ऐलान के बाद मुनक़िद की गई, जिसमें रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार और कांग्रेस के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर खुलकर तबादले ख्याल किया। इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने वजाहत की कि उन्होंने कभी भी जीवन रेड्डी को कमतर नहीं समझा और न ही कभी उनकी इज्जत में कमी आने वाली कोई बात की। साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में उनकी कामयाबी के लिए पार्टी ने भरपूर मेहनत की। पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें करीमनगर से मुकाबला करने का मशवरा दिया गया, ताहम उनकी ख्वाहिश पर निजामाबाद से टिकट दिया गया, जहां वो कामयाब ना हो सके। वज़ीर आला ने इल्जाम आयद किया है कि जीवन रेड्डी ने जिद में आकर पार्टी छोड़ दी और 40 बरस से उनके साथ काम करने वाले कारकुनों को मायूस किया, यहाँ तक कि वो KCR के साथ जा मिले। उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी जैसे कायद का KCR के सामने झुकना इंतहाई अफसोसनाक है, ताहम उसके बावजूद उन्होंने कभी भी उनकी इज्जत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। सदर दफ्तर तेलंगाना जागृति वाक़ई बंजारा हिल से दरगाह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के लिए खिलाफ मुबारक की बड़े ही अक़ीदत और एहतराम से रवानगी अमल में आई। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति की कविता ने खिलाफ मुबारक पर अतर लगाकर रवाना किया और इस तकरीब से खिताब में कहा कि तेलंगाना में एक नई सियासी जमात के क़याम का अमल जारी है और उसकी कामयाबी, इस्तेहकाम और अवामी खिदमत के लिए दरगाह अजमेर शरीफ में दुआ की गर्ज से खिलाफ मुबारक रवाना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम के जरिए न सिर्फ रूहानी वाबस्तगी का इजहार किया जा रहा है, बल्कि अवामी खिदमत के अज़्म को भी मज़ीद तक़वियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के तारीखी मौके पर भी उन्होंने दरगाह अजमेर शरीफ पर हाज़िरी देकर रियासत की खुशहाली और आवाम की फलाह बहबूद के लिए दुआ की थी और आज फिर उसी रूहानी रिवायत को बरकरार रखते हुए नई जमात की कामयाबी के लिए दुआ का एहतमाम किया जा रहा है। मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबी नताइज के ऐलान के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे का अंदेशा है। कहा जा रहा है कि 5 मई के बाद किसी भी वक्त हुकूमत ईंधन की कीमतों में इजाफे का फैसला कर सकती है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में जो मुआशी बोझ तेल कंपनियों पर आयद हो रहा है, उसको कम करने हुकूमत के इक़दाम नाकाफी तस्वुर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत से एक्साइज ड्यूटी जो वसूल की जाती है उसे मुकम्मल मन्हा करने का फैसला भी किया जाए तो तेल कंपनियों को नुकसान की पाबजाई मुमकिन नहीं। तेल की कीमतों से मुतालिक आलमी रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखने की मसाई 5 रियासतों में जारी असेंबली इंतखाबात की पेश नज़र है, जो तेल कंपनियों को अभी से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नताइज के ऐलान के साथ ही पेट्रोल में 18 रुपये और डीजल में 35 रुपये फी लीटर इजाफे का खदशा है।